राजनयिक भास्वती मुखर्जी। भास्वती जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम जी बिजनेस पर और इंडिया 360 डिग्री के इस बेहद ही खास बुलेटिन में। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट की खबरें बहुत समय से चल रही थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है, मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं, हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ऐसी स्थिति में श्रीलंका आया कैसे? अगर हम इसको समझे, इस पूरी स्थिति को, श्रीलंका की इतने बेतहाशा कर्ज में डूबने की किसी देश की स्थिति कैसे बन सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि श्रीलंका चीन के जो डेट ट्रैप पे आ गए हैं। ये भारत ने बहुत बार कोशिश किया पास्ट में श्रीलंका को समझाने के लिए कि वो जो बीआरआई के चक्कर में जो घुस गए चीन के डेट ट्रैप में, उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि अब पिछले 2-3 हफ्ते से, जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि इंडिया ने कितना मदद किया है, पर चीन ने एक भी प्रेस स्टेटमेंट भी नहीं दिया। चीन ने कभी ऑफर भी नहीं किया कि ये डेट को 50% राइट ऑफ करे या श्रीलंका के मदद में आए या श्रीलंका को मदद करे आईएमएफ रिहैबिलिटेशन पैकेज देने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी देश डिफॉल्ट करे इस तरीके से, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत ही सीरियस है, क्योंकि उसके बाद में आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो अगर अब श्रीलंका को इस कठिन सिचुएशन से निकलना है, तो अब तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें डोनर कंट्रीज है, यूएस, वेस्ट, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो श्रीलंका के सपोर्टर्स है, कोर सपोर्टर्स है, वो मदद करे। पर सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये रिलीफ कॉन्फ्रेंस में चीन आएंगे, क्या चीन श्रीलंका के डेट को राइट ऑफ करेंगे कि नहीं? क्योंकि अगर वो नहीं करे तो सबसे ज्यादा कर्ज तो वो उन्हीं का है, और उसकी वजह से तो श्रीलंकन सॉवरेनिटी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो डेट है वो उन्होंने पोर्ट लिया 99 ईयर लीज से, और उसकी कंडीशन है कि अगर वो डेट पैकेज वापस नहीं करे तो वो पोर्ट सदा के लिए चीन का हो जाएगा। मतलब हमारे इंडिया के नेबरहुड में एक इतने इम्पोर्टेंट पोर्ट चाइनीज टेरिटरी बन जाएंगे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के नेबर्स के लिए, और खास तौर इंडिया के लिए, क्योंकि अगर वहां पर स्थिति और भी सीरियस हो जाए तो श्रीलंकन तमिल एक्सोडस करके तमिलनाडु पहुंच सकते हैं। ऑलरेडी मतलब कम ही संख्या में 21, 22, 30 फैमिलीज आए हैं। पर वो अगर स्थिति बहुत ही सीरियस हो जाए, अगर खाना पीना कुछ भी नहीं हो, तो फिर श्रीलंकन तमिल्स के सिनालास भी निकल सकते हैं वहां पे। और नियरेस्ट कंट्री तो इंडिया है, चीन तो बहुत दूर में है। चीन ने ये कंडीशन क्रिएट करके अब तो बैठे हैं, पर जो हमारे मुल्क है, इंडिया है, हम लोगों को ही तो ये जिम्मेदारी निपटाना पड़ेगा श्रीलंका की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें तो जो ऑप्शन है वही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना, यूएस, ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, और श्रीलंका को अप्रोच करना पड़ेगा चीन को रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनके डेट एटलीस्ट 50% राइट ऑफ करे या पोस्टपोन करे। वो पोस्टपोन का ऑफर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया चीन से। ये भी आश्चर्य की बात है। भास्वती जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो मुफ्त बांटने की जो राजनीति है, ये जो फ्रीबी की हम बात करते हैं, ये जो कर्ज की हम बात करते हैं, इस पूरे इतना बड़ा एग्जाम्पल अब हमारा खुद का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है, इससे भारत कुछ सबक ले सकता है? ले सकते हैं, क्योंकि हमारे राजनीति में भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शंस के पहले ये सब फ्रीबीज की बात करते हैं। पर आपके चैनल में भी और बाकी टीवी चैनल्स में भी जब ये सब डिस्कशन बातचीत हुई है, तो जो सीरियस इकोनॉमिस्ट है उन्होंने वार्निंग दिया कि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जो श्रीलंका जैसे बन सकते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व है, तो इसीलिए वो स्थिति अभी तक नहीं हुआ है। पर फ्रीबीज जो है, जैसे आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्रीबीज जब आदत हो जाते हैं, नेशनल आदत कि सब चीज फ्री हो, बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, राशन फ्री हो, किसी चीज के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर कोई भी देश ये स्थिति पे पहुंच सकते हैं। पर ये वाला जो स्थिति है श्रीलंका का, इसमें ये फर्क है कि श्रीलंका ने भारत की बात नहीं सुन के स्ट्रेट चीन के साइड पे चले गए, और चीन ने पूरा फायदा उठा के श्रीलंका को ऐसे डेट ट्रैप पे रखे हैं कि अगर वो मदद नहीं करे तो श्रीलंका को तो 100 साल में भी ये डेट वापस नहीं दे सकेंगे चीन को। इम्पॉसिबल है, स्पेशली कोविड के बाद में, क्योंकि उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री अब बहुत कम हो गया है। अब बहुत जो पहले उनके जो हार्बर्स और पोर्ट्स थे जहां से रेवेन्यू आते थे वो भी कम हो गया है, और उनके डेट बर्डन ऐसे हैं, और उनके अपने इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है कि उनके परचेसिंग पावर भी कम हो गया, बहुत कम हो गया है। तो इसमें तो ये डिफरेंस है कि उन्होंने चीन के डेट ट्रैप के अंदर में घुस गया। और फ्रीबीज मीन्स बैड गवर्नेंस, मतलब उन्होंने उनके जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन्होंने सोच समझ के नहीं किया। श्रीलंका में बहुत सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको कंसल्ट कर सकते थे ये पॉलिसीज करने के पहले। पर हाँ, हम लोगों को भी याद रखना चाहिए कि ये जो फ्रीबीज है ये बैड इकोनॉमिक्स है, ये लॉन्ग रन में देश को डेट ट्रैप पे ले जाते हैं। इसीलिए फ्रीबीज को सीरियस कंट्रीज जैसे हमारे देश है, हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और हमारे पॉलिटिशियंस को फ्रीबीज के डायरेक्शन में इलेक्टोरेट को नहीं ले जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बिल्कुल, तो श्रीलंका की स्थिति को लेकर फ्रीबी की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर एक बहुत बड़ा सबक हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश श्रीलंका से ही हमें देखने को मिल रहा है। इस पर अपनी राय देने के लिए और चर्चा करने के लिए बासपति जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं।